जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूं और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपका कह रहा है, दिए गए पदों के संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। जो भी प्रश्न दोस्तों सारे के सारे पिछला एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 29/8/2018 का शिफ्ट 2 में पूछा गया है दोस्तों। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यहां बोल रहा है RIT रैट को 181-20 लिखा जाता है, तो गॉड को क्या लिखा जाएगा, GOD को क्या लिखा जाएगा। तो जो मेथड हम यहाँ यूज करेंगे वही मेथड हम यहाँ पर यूज करेंगे। अब देखिए इसमें मेथड कौन सा मेथड यूज हुआ है। तो सबसे पहली बात है, मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि आप जो है सो मान जरूर याद कर ले, A से Z तक मान याद कर ले। अब देखिए यहाँ पर जो है R का अर्थ कितना होता है, मान कितना होता है दोस्तों, तो 18 होता है। A का कितना होता है, तो 1 होता है। और T का कितना होता है, तो 20 होता है। तो देखिए क्या आया, 18 1 20। यहाँ देखिए 18 1 20 यही है। अब यहाँ GOD है, तो G का कितना होता है, तो 7 होता है। O का कितना होता है, तो 15 होता है। और D का कितना होता है, तो 4 होता है। तो कितना, 7 15 4। तो 7 15 4 कहाँ है दोस्तों, सो देखिए तो 7 15 4। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो A नंबर होगा दोस्तों। सिंपल सा प्रश्न था दोस्तों, लेकिन अगर आपको मान याद नहीं है तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरे नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आपका कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। और ये भी है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018 के शिफ्ट 1 में पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों कैसे बनता है। देखिए प्रैक्टिस जरूरी है दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पेन है, पेन को 755 लिखा जाता है, तो FOG फॉग को क्या लिखा जाएगा। अब अभी मैंने बोला कि आपको मान याद होनी चाहिए दोस्तों, टाइम बचाना है तो A से Z तक मान याद कर लें। अब P का अर्थ कितना होता है, तो P का होता है 16, P का मान 16 होता है। E का कितना होता है, तो E का होता है 5। और N का कितना होता है, तो ये होता है 14। अब हमारा ये तो आ नहीं रहा है, 755 आ नहीं रहा है, ये आ जा रहा है 16,514 आ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे इसको लाने के लिए, अब इन दोनों का अगर हम प्लस कर देते हैं, क्या करते हैं प्लस करते हैं, तो ये 7 बन जाता है। फिर यहाँ तो 5 ही है, कितना है 5 ही है, तो ये 5 है तो ये 5 ही रह जाएगा। और इन दोनों का अगर हम प्लस कर देते हैं तो क्या होगा, 4 1 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 755 आ गया हमारा, क्या आया 755 आ गया। उसी तरह एफ का क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। O का क्या लिखेंगे, तो O का मान 15 होता है। G का मान क्या होता है, तो 7 होता है। अब 6157 यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे इसको हम, ये 6 आ गया और इसको हम जोड़ दिए, ये 1 और 5 को इन दोनों को जोड़ देना है। अगर इसको हम जोड़ देते तो 5 1 6 आ जाएगा। फिर ये 7 है, तो यहाँ 7 लिख दिए, तो कितना आया 667। तो 667 का है, तो D नंबर में दोस्तों यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए तीसरे नंबर प्रश्न को दोस्तों, तीसरा नंबर प्रश्न बोला है, निम्नलिखित शब्दों के लिए सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त विहेन आरेख चुने। ये पूछा है आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2018 शिफ्ट 3 में दोस्तों। तो देखिए जो भी प्रश्न मैं लाया हूं सारे के सारे जो है इंपॉर्टेंट है दोस्तों और प्रीवियस ईयर के हैं। अब देखिए यहां है लकड़ी, मेज और दरवाजा। अगर इसको हम लकड़ी मानते हैं तो लकड़ी के एक मेज हो जाएगा, एक दरवाजा हो जाएगा। लकड़ी से ही मेज बनेगा और दरवाजा बनेगा। लेकिन ये बीच में क्या आ गया, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक है, ये गलत हो गया। बी को देखते हैं, तो लकड़ी, अगर बाहर वाले को हम लकड़ी मानते हैं फिर मेज, तो लकड़ी से मेज बनता है और मेज से दरवाजा नहीं बनता है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया।
अब तीसरे को हम देखते हैं, तो लकड़ी, मेज और दरवाजा अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि लकड़ी से ही मेज बनता है और लकड़ी से ही दरवाजा बनता है। जब 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिक सही होगा। अब सही होगा कैसे कि अब इसको बीच वाले को मान लीजिए कि लकड़ी है, ये हमारा लकड़ी है। अगर ये लकड़ी है तो ये कुछ लकड़ी, देखिए ये बीच में है, तो इधर वो जो मान लीजिए कि दरवाजा है, तो कुछ लकड़ी से दरवाजा बनता है, सभी लकड़ी से नहीं बनता है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ये दरवाजा, तो कुछ लकड़ी से दरवाजा बनता है और कुछ लकड़ी से क्या बनता है, तो मेज बनता है। ये मेज मान लीजिए, क्योंकि सभी लकड़ी से दरवाजा नहीं बन सकता, सभी लकड़ी से मेज भी नहीं बन सकता। तो कुछ लकड़ी, ये बीच में लकड़ी है, तो कुछ लकड़ी से दरवाजा बन गया और कुछ से मेज बन गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए बोल रहा है अधिगणितीय चिन्हों माइनस और प्लस तथा यह है गुना और यहाँ भागा का चिन्ह था दोस्तों, भाग का चिन्ह को परस्पर बदल दिया जाए तो 27 माइनस 15 यह डिवाइड का चिन्ह था दोस्तों। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये डिवाइड था। 27 घटाओ माइनस 15 ये डिवाइड है। 24 गुने 6 प्लस 13 का मान क्या होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इसको पहले मैं क्लियर करता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो देखिए दोस्तों, ये माइनस है, माइनस के बदले क्या है, गुना है, घटाव के बदले गुना है, और यहाँ भागा है, भागा के बदले क्या है, ओ एक मिनट सॉरी, घटाव के बदले जोड़ है, यहाँ क्या है, जोड़ है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक होने से थोड़ा सा दिक्कत हो गई। ये जोड़ है दोस्तों, और गुना के बदले भागा है, गुना के बदले ये भाग है। यानी जहां घटाव है वहां जोड़ लिख सकते हैं, जहां जोड़ है वहां घटाव लिख सकते हैं, जहां गुना है वहां भाग लिख सकते हैं, और जहां भाग है वहां गुना लिख दीजिए। अब है 27 घटाव 15, 27 घटाव 15 भागा 84 गुने 6 जोड़ 13, यही प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ घटाव का चिन्ह है तो 27 घटाव के बदले हम जोड़ कर लिख देंगे, यहाँ जोड़ लिख देंगे, ये 15 हो जाएगा, और भागा की जगह गुना लिख देंगे, ये 84 हो गया। और ये गुना है तो भाग, ये गुना की जगह भाग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, भाग लिख देंगे। अब ये 6 हो गया, और जोड़ की जगह यहाँ घटाव दे देंगे 13, ये हो गया दोस्तों। अब इसको ये डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, 27 प्लस ये जोड़ का चिन्ह 15 गुने 84, और ये भाग में है 6 तो इसको यहाँ 6 नीचे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है सो घटाओ 13 कर दीजिए। अब काटिए, 3 दूनी 6 और 3 से काटते हैं तो 3 पचे 15, ये कट गया। फिर काटेंगे 2 से तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, ये कट गया दोस्तों। अब हमारा आया कितना, तो 27 प्लस ये 15, 5 को 42 से गुना कर दीजिए तो ये 210 आ जाएगा। कितना, 210 माइनस 13, ये आ गया दोस्तों। अब इसको 210 और 27 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 237 हो जाएगा, 237 और 237 माइनस 13। अब 237 में 13 को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 7 में 3 चला गया तो ये 4 बच गया, और 3 में 1 गया तो 2 बचा, और ये 224 आया दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर हुआ। चलिए इसमें कैलकुलेशन रहता है दोस्तों, ये जो है आपको मान बैठाने के बाद कैलकुलेशन करने के लिए बोर्ड मास जानकारी होना चाहिए दोस्तों। अगर बोर्ड मास जानकारी नहीं हो रहेगी तो आपसे नहीं बनेगा। चलिए देखिए अब 5वें प्रश्न को दोस्तों। 5वां प्रश्न आपका कह रहा है, रघु बस स्टॉप तक जाने के लिए अपने घर से सीधे चलता है और कुछ दूर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ा और बस स्टॉप पर पहुंचा जो पूर्व दिशा में है। बस स्टॉप किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में। उसके घर से बस स्टॉप की दिशा ज्ञात करें। जब बस स्टॉप यहां है, बस स्टॉप यहां है, चलिए, और ये हमारा क्या है, पूरब है, ये पूरब है।
और यहाँ बोल रहा है कि रघु बस स्टॉप से जाने के लिए अपने घर से सीधे चलता है और कुछ दूर जाने के बाद वह बाईं मुड़ता है। तो बाईं अगर मुड़ता है तो ये ऊपर से चल रहा होगा, यहाँ से चल रहा होगा। अगर यहाँ से चल रहा है तो आगे बढ़ा और यहाँ आकर के बाईं मुड़ा, ये बाईं मुड़ा। अब देखिए, अब पूछ रहा है जो पूरब दिशा में, ये तो पूरब हो गया। अब इस तरह का जो भी जब भी रहे तो ये उत्तर होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, ये पूरब और ये पश्चिम, ये हो गया दोस्तों। और बीच वाले को क्या बोला जाएगा, अगर ये दिशा आ जाए तो पूरब दक्षिण, ठीक है, ये बोला जाएगा। बीच वाले को यहां पर अगर इधर आता है तो क्या बोला जाएगा, उत्तर पश्चिम। अब यहां जो है, अब बोल रहा है कि उसके घर से बस स्टॉप की दिशा ज्ञात करें। उसके घर से, घर तो यहां था, देखिए घर यहां है, ये इस तरह से है, तो यहां उत्तर हो गया, यहां जो है सो पूरब हो गया, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये दक्षिण हो गया। अब जो है इसके घर से जो है, यहां जब घर है उसका, घर कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहां से ये आया है कहाँ पे, यहाँ पर आया है। तो ये जो है सो क्या है, देखिए इस तरह से रहेगा, ये लंबा रहेगा थोड़ा दोस्तों। तो ये कौन सा दिशा हो गया, तो पूरब और दक्षिण के बीच हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, दक्षिण पूरब, ये डी नंबर होगा दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोग का, और ये प्रश्न जो है दोस्तों, देखिए ये प्रश्न भी आपका पूछा है, कहाँ पूछा है, तो आरपीएफ कांस्टेबल 20/1/2019 शिफ्ट 1 में पूछा दोस्तों। तो जो भी है प्रश्न दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए छठे नंबर प्रश्न को दोस्तों। छठा नंबर प्रश्न आपका कर रहा है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब प्रश्न चिन्ह आपका यहां पर है दोस्तों। अब सबसे बड़ा अंक भी इधर है, 33, 29, सबसे बड़ा अंक इधर है, तो इसी तरफ का अंक को हमको लाना है। अब हम यहां क्या करें, सो देखिए 8 और 17 को क्या करें कि 33 हो जाए। तो 17 और 8 कितना होता है, 17 और 8, 8 7 15, 25 हो जाएगा। और 25 में अगर हम 33 घटाते हैं तो कितना होगा, 5 3 8, तो प्लस 8 कर देंगे हम। अगर प्लस 8 करेंगे तो ये 33 हो जाता है। अगर हम यहाँ प्लस 8 करते हैं तो हमको सभी जगह प्लस 8 करना पड़ेगा। तो अगर 12 और 5 को जोड़ते हैं, 12 + 5, तो ये 17 हुआ। और 17 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 5 22 आता है। ये हमारा 22 नहीं आ रहा है दोस्तों, ये तो 33 आ गया, लेकिन ये हमारा 22 नहीं आ रहा है। तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा। तो चलिए थोड़ा सा सोचिएगा तो आपसे बन जाएगा ये प्रश्न। एक बार देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का भी कोशिश कीजिए, उसके बाद वीडियो देखिएगा। देखिए क्या किया है सो, ये 8 और 17, तो 8 को अगर हम 2 से गुना करते हैं और प्लस 17 करते हैं तो कितना आता है, तो ये 16 + 17 कितना, 16 दूनी 32, 33 आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया। अब वही मेथड हम यहां यूज करके देखते हैं। आगे जो है वही मेथड यूज करते हैं 12 और 5 के साथ। तो 12 × 2 + 5, अगर ये करते हैं तो 12 दूनी 24 + 5, ये देखिए 29 आ गया। तो वही ये मेथड काम कर गया दोस्तों। यहाँ भी 29 आया, यहाँ भी 29 है। तो यही करेंगे हम तीसरे में। तो क्या करेंगे, 10 × 2 + 13, अब ये हो गया 20 + 13, और जोड़ते हैं इसको तो 33 आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। 10 दूनी 20, 20 10 30 33, ठीक है 33। तो सही आंसर क्या हो गया दोस्तों, तो 33 हो गया, यानी सी नंबर हुआ दोस्तों। चलिए आज यहीं तक दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग चैनल पर जो नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सारे लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दे दोस्तों। चलिए थैंक यू।